राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। सत श्रीकाल, आशा करते हैं कि आप दोनों पर अच्छी खबरों की शुरुआत सबसे पहले हिट एंड रन कानून को लेकर करते हैं कि सरकार ने आज अपना रुख साफ कर दिया है कि सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर वापस लौट जाएं। तहसील ललितपुर अंतर्गत ग्राम धौर्रा क्षेत्र 13 से 20 जनवरी तक प्रस्तावित रणछोड़ मेले के आयोजन की तैयारियों का जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जायजा लिया। मेला स्तर का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी भव्यता के साथ मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, इसलिए मेले की व्यवस्थाओं में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि मेला अवधि के दौरान पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगी, जिसमें महिला कांस्टेबल भी शामिल रहेंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का कारण नियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। पूरा मामला पाली ललितपुर संपर्क मार्ग के ग्राम रघुआ के पास का है, जहां ललितपुर की ओर से पाली की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई तो 5 व्यक्ति, वहीं कार में सवार 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। 108 की मदद से जिला अस्पताल ललितपुर लाया गया। तो वहीं अगर घायलों की बात करें, कानपुर के बताए जा रहे हैं। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ वृंदावन कुशवाहा। ललितपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ है। संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ करते हुए श्रम सेवा राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने विकसित भारत के संकल्प में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के ग्रामीणों को जानकारी प्रदान की गई है और भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बड़ी भूमिका रहती है। शहरों पर भी जोर गरीब से लेकर संपन्न परिवारों तक सुविधाओं का लाभ। पीले चावल देकर अयोध्या का दिया जाने का निमंत्रण। अयोध्या का निमंत्रण दिया जा रहा। ललितपुर तालाबपुरा द्वितीय वार्ड नंबर 21 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व हिंदू संगठनों ने राम मंदिर अयोध्या में से आए अक्षत घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया। लोगों को अक्षत राम मंदिर की फोटो और पत्रक देकर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जा रहा। ललितपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा व पूजन का हुआ आयोजन। लड्डू गोपाल पूजन किया जा रहा है। इस भव्य और दिव्य आयोजन की जानकारी देते हुए पंडित आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि 2 से 8 जनवरी तक आयोजित इस धार्मिक आयोजन में श्रीधाम वृंदावन से आए कथा व्यास पंडित शिवम कृष्ण शास्त्री के मुखार बिंद से श्रीमद्भागवत कथा महापुराण का रसपान श्रद्धालुओं को। ललितपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, तो अभियुक्त को दबोचा। भाई नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण में वांछित और वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शशि भूषण के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 2/3/2021 और 24 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जितेंद्र खंखार उर्फ जित्तू पुत्र राम शरण खंखार, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी पटना थाना नाराहट जनपद ललितपुर, हाल निवासी नेहरू नगर थाना कोतवाली ललितपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बिना नंबर हीरो स्प्लेंडर तालबेट की खबरों पर डाल देख नजर। शेरवास कला मंडल में निकाली गई भव्य अक्षय कलश यात्रा। अयोध्या में नवनिर्मित भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें शामिल होने के लिए गांव-गांव जाकर राम भक्त टोली लोगों को पीले चावल वितरित कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज अयोध्या धाम से आए अक्षय कलश यात्रा की शोभा यात्रा शेरवास कला से प्रारंभ होकर तेरही फाटक तक निकाली गई, जिसमें लोगों का उत्साह अद्भुत देखने को मिला। माताएं बहनें अपने सिर पर कलश रखकर पूरे गांव में भ्रमण किया। कलश यात्रा में डीजे की धुन पर राम भक्त खूब थिरके। तेरही फाटक पहुंची कलश यात्रा का जगह जगह ग्राम वासियों ने रंगोली सजाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में अशोकपुरा, टेटा, जमालपुर, धमकना, तेरही फाटक, शेरवास कला, रामपुर, बरी कला आदि ग्रामों के राम भक्त सम्मिलित। अंत में राम जी की आरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान धर्मेंद्र साहू, भूपेंद्र खंड प्रचारक, बाबूलाल सिवरे, मनोज तिवारी, टाटा, भारत भूषण करोलिया, प्रहलाद झा, देवेंद्र अहिरवार, प्रहलाद राजपूत, जयंत सिंह परमार, ब्रजेंद्र सिंह, रविंद्र राजा, सत्येंद्र राजा, धर्मेंद्र राजा, अरुण सिवरे, रूपेश योगी आदि भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
तालबेट के मर्दन सिंह कॉलेज के समीप बुंदेला कॉलोनी के निवासियों का आज भी कृमिक अनशन जारी रहा। रास्ते को लेकर तालबेट तहसील के सामने बुंदेला कॉलोनी के लोगों के द्वारा लगातार रास्ते की मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले जो रास्ते थे उनको बंद किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं कॉलोनी वासियों की चिंताएं लाजमी है और इन चिंताओं के चलते आज कॉलोनी वासी कहीं ना कहीं अनशन के लिए बाध्य हैं और उनका कृमिक अनशन जारी है। फिलहाल इन कॉलोनी वासियों को आज रास्ते की दरकार है और इस रास्ते की दरकार के लिए आज वह प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। एक और वाकई में अगर रास्ता नहीं होगा तो इनकी लाखों करोड़ों की जो बिल्डिंग बना के रखी है, लाखों करोड़ों का जो इनका सपना है वह पूरा कैसे होगा। और इस सपने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए और रास्ते के अभाव में कहीं ना कहीं उनके सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी चिंताएं भी लाजमी है। और जिस तरह से आज बुंदेला कॉलोनी के लोगों के द्वारा कृमिक अनशन जारी है, हम आपको बता रहे हैं और प्रशासन कब इनकी सुध लेता है और इनकी जो दरकार है रास्ते की वह इन्हें कब मिलता है, इस पर ही हमारी नजर बनी रहे। वहीं तालबेट बांसपार के क्षेत्रों में विगत दिनों से सर्दी का कहर जारी। लोग वालाओं का सहारा लेकर सर्दी से छुटकारा ले रहे हैं। दिनों से जिस तरह तालबेट कोहरे की चादर में है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लोग घरों में रहते हैं। सर्दी में अलाव ही एक ऐसा सहारा है जो राहगीरों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और तालबेट में नगर पंचायत के द्वारा अलाव जलाया जा रहा है। देखिए, आप खुद देखते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर बस स्टैंड का पूरा वीडियो है, ये हमारे द्वारा शूट किया गया है। और देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सर्दी से कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलाव का सहारा सर्दी में और लोग घरों पर रह रहे हैं ज्यादातर और सड़कों पर रहता है सन्नाटा। आज के इतिहास की बात करते हैं। साल 1831 में महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। तालबेट वासियों को सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं की याद में आज तालबेट में मेन गेट मौजूद है। जब आप झांसी की तरफ से आएंगे, तालबेट में इंटर करेंगे तो सावित्रीबाई फुले का गेट आपको मौजूद मिलेगा। और पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, जिनकी याद में तालबेट में गेट मौजूद है और इनकी याद मौजूद है। 1969 में मशहूर फार्मूला 1 कार रेस माइक शुमारकर का जन्म हुआ था। शुमारकर ने रिकॉर्ड 7 बार फार्मूला 1 रेस जीती। आदर्श व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर जीवन की दुर्घटनाओं को मर्यादा और ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार कर लेता है। मनुष्य के सभी कार्य इन 7 कारणों से किसी एक या अधिक वजहों से प्रेरित होते हैं। मौका, स्वभाव, मजबूरी या आवश्यकता, आदत, वजह, जुनून, प्रबल इच्छा। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। बच्चों को सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए मत दीजिएगा, 2 व्हीलर बिल्कुल न दीजिएगा। और फिलहाल कल लेते हैं विदा, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।